वायुपरी, वायुपरी, अरे ये क्या? वायुपरी का तो शरीर एकदम गर्म है। क्या? वायुपरी, लेकिन अचानक वायुपरी को फीवर कैसे हो गया? आराम से वायुपरी। मुझे डाउट है कि इनको भी वायरस ने अटैक किया है और इन्फेक्शन की वजह से इनको फीवर हो गया है। क्या? क्या? वायुपरी आराम से संभालिए। साइंटिस्ट सर, माना कि आपका एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन अब तो साइंटिस्ट है, अब इस वायरस के एंटीडोट का कोई नया फॉर्मूला नहीं बना सकता है? बेटा, किसी भी बीमारी का एंटीडोट रिसर्च करने में सालों लग जाते हैं और ये तो नया वायरस है, बिल्कुल नया। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं या कोई और भी साइंटिस्ट ओवरनाइट इसका एंटीडोट नहीं बना सकता। ये तिम्ना सा ने जानबूझकर किया है भगवान। पहले तो उसने ये घातक विषाणु चुराया, साथ ही साथ दवाई भी चुरा ली और शायद इन साइंटिस्ट की याददाश्त भी मिटा दी ताकि कोई भी हमारी सहायता ना कर सके। लगता है ये वायरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सोचो, अगर वायुपरी पर इस वायरस का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो रहा है तो दुनिया के नॉर्मल लोगों पर इसका क्या असर हो रहा होगा? अंकल 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 अंकल, आप ठीक है ना अंकल? अंकल, इस वायरस का फुल इफेक्ट शुरू हो रहा है, जिसमें जुकाम के बाद लोगों को गहरी नींद आने लगती है। बेटा बेटा बेटा, आंखें खोलो बाटे। बेटा, विवान जब तक वायरस का एंटीडोट लेकर वापस लौटेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मुझे ही इन लोगों को जादुई शक्ति से टेम्पररी राहत देनी होगी। इन पर तो किसी जादू का भी असर नहीं हो रहा। पता नहीं घर पर क्या हाल होगा। पापा जी, ये लीजिए, ये अजवाइन और शहद का घोल है, आपको आराम मिलेगा जुकाम में। पापा जी, क्या हुआ आपको? पापा जी, बेड़ा गर्क हो इस जुकाम का, सुबह से परेशान कर रखा है हम सबको। हे भगवान, पापा जी को जल्दी ठीक कर दो। मम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसे नॉर्मल फ्लू समझ रहे हैं वो कोई बड़ा एपिडेमिक हो? अरे शुभ शुभ बोल बेटा। नहीं मम्मी, मैं टीवी ऑन करके देखती हूँ, क्या पता इस इन्फेक्शन के बारे में कोई न्यूज आ रही हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, यही कहकर अभिनंदन करते हैं ना आप धरतीवासी एक दूसरे को। खैर, मैं यहाँ पे आप सबको ये बताने आई हूँ कि अगर आप सबने मेरी बात नहीं मानी तो मजबूर है आप सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कौन है ये औरत? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है आप सबके लिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ ये बहुत जरूरी है जानना। जिसे आप लोग एक छोटी मोटी बीमारी समझ रहे हैं ना, खांसी जुकाम, दरअसल वो एक जानलेवा बीमारी है। वो एक विषाणु है जिसे मैंने फैलाया है, जिसके पीछे मेरा हाथ है। क्या बोल रही है ये? लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है धरतीवासियों, क्योंकि इस विषाणु का इलाज है मेरे पास। ये दवा, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं ये दवा आप सबको दे दूं, तो बदले में मुझे वो नकाबपोश चाहिए। कौन सा चैनल लगा है खुशी? हाँ, कौन है ये? क्या बकवास कर रही है? और ये नकाबपोश कौन है? अगर किसी को भी इस नकाबपोश के बारे में पता चले तो उसे मेरा एक संदेशा दे देना कि अगले 1 घंटे में या तो आकर मेरे सामने घुटने टेके अपने, नहीं तो पूरी दुनिया की अर्थी उठते हुए देखे। इस बार तिम्नासा ने तो सीमा लांघ दी है। तिम्नासा, क्या बोल रही है ये? लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है धरतीवासियों, क्योंकि इस विषाणु का इलाज है मेरे पास। इस बार तिम्नासा ने तो सीमा लांघ दी है। तिम्नासा, अगर
ये रही उस विषाणु की औषधि जिसे लेने के लिए वो नकाबपोश यहाँ जरूर आएगा। तमन्नासा, तुमने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया है कि पृथ्वी पे ये बीमारी तुमने फैलाई है। तुम्हें नहीं लगता नकाबपोश के अलावा बालवीर और वो परियां भी यहाँ आ सकती हैं उसका तोड़ ढूंढने के लिए? उस समय कौन रक्षा करेगा आपकी? क्योंकि मेरे जैसे वीर योद्धा पर आपने ये विषाणु छोड़ दिया है। जरा उधर देखिए, महाराज अभी कितने कमजोर हो गए। अच्छा! इसलिए तो मैं ये औषधि लाई हूँ ताकि तुम दोनों ठीक हो सको। महारानी, महारानी, दीजिए ना जल्दी से। लाइए, लाइए, लाइए। लेकिन एक शर्त है। ये औषधि सिर्फ तुम दोनों के लिए है और इसके बारे में तुम जब्दाली को कुछ नहीं बताओगे। अच्छा! मैं जानता हूँ महारानी कि आप उस जब्दाली से ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। लेकिन तमन्नासा, जब्दाली को तुम मारना ही क्यों चाहती हो? जाने दीजिए। और जैसा भी आखिर तुम्हारा वफादार है। जब्दाली को मैं ये औषधि क्यों नहीं दे रही ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी भैमार। और रही बात छोटे बालवीर और उन परियों की, उनके साथ मुझे क्या करना है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। वायुपरी का हृदय तो चलता रहेगा, लेकिन शरीर से विषाणु का प्रभाव उतरेगा नहीं। शौर्य, अब हमें इस वायरस को रोकने के लिए क्या करना होगा? अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया है। कौन सा रास्ता? बताइए ना शौर्य। वो रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। परियों, तुम सब धरती पर जाकर इस दवा से लोगों का उपचार शुरू करो। इस दवा के प्रभाव से लोगों की सांसें चलती रहेंगी। लेकिन शौर्य, आपने बताया नहीं, इस वायरस का तोड़ हमें कैसे मिलेगा? हमें किस रास्ते पर चलना पड़ेगा? कुछ सवालों का जवाब सही समय आने पर ही मिलता है विवान। इसलिए उस समय का इंतजार करो और अभी जाकर परियों की मदद करो। विवान, ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे शौर्य मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? एनीवे, मुझे उन पर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारे गाइड हैं। उनके डिसीजन के पीछे जरूर कोई सॉलिड रीजन होगा। किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। शहर के सारे हॉस्पिटल्स के नंबर बिजी जा रहे, कहाँ लेके जाएंगे पापा जी को? मम्मी, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि वो नकाबपोश टीवी वाली आंटी को सरेंडर कर दे। पक्षी, लेकिन हम उस नकाबपोश को ढूंढेंगे कैसे? हाँ मम्मी, हम उसे ढूंढ तो नहीं सकते, पर हम प्रे तो कर सकते हैं ना कि वो नकाबपोश जहाँ भी है वो धरती वासियों को बचा ले। विवान, पक्षी, तू ठीक तो है ना? तुझे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ ना? फीवर? नहीं, नहीं, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, कहीं मेरा इन्फेक्शन तुझे ना हो जाए। फिकर नॉट मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप और दादाजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आप दोनों के लिए स्पेशल दवाई लेने गया था जिससे आप दोनों बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये तो कोई आयुर्वेदिक क्रीम जैसी दवा लग रही है। हाँ, करेक्ट दीदी, करेक्ट। वो मम्मी जैसे हमें शहद और अजवाइन का घोल पिलाती है ना, ठीक वैसे ही ये भी एक देसी नुस्खा है। एंड आई प्रॉमिस कि इस दवाई के यूज से वायरस का इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा। ये लीजिए मम्मी। अरे लेकिन रुक तो,
तू कहाँ जा रहा है? मैं वो और दवाई बनवा कर लाने जा रहा हूँ ताकि भारत नगर के बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। विवान, लगता है खुशी पर तिमनासा ने कोई जादू किया है। तू हीरो है क्या? हाँ, जो बाकी लोगों को बचाएगा अपनी जान खतरे में डालकर। अक्षय, तू कहीं नहीं जाएगा, मैंने बोल दिया ना। अक्षय, मम्मी 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 संभल के। मम्मी 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 माँ 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 मम्मी माँ माँ मम्मी मम्मी माँ, देखो भैया, मैं ये दवाई फील्ड लोग से लाया हूँ। आप इसे प्लीज मम्मी और दादाजी के सिर पर लगा दीजिएगा, ठीक है? ले लीजिए, लगा देना। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, भाई और पोता होने का धर्म तो निभा दिया मैंने, अब बालवीर होने का धर्म निभाने जा रहा हूँ मैं। तब तक आप प्लीज अपना और दीदी का ध्यान रखना, हाँ ठीक है? माँ, माँ, अरुणा जी, आंखें खोलिए। अब आराम से बैठे। आराम से, आराम से। आराम से। ये दिव्य लिप तो खत्म हो गया। लगता है अब मुझे नकाबपोश दोस्त की ही सहायता लेनी होगी। शौर्य, क्या हुआ बालवीर? अपने विवान और परियों को दिव्य लेप लेकर दुनिया के हर कोने में भेजा है, लेकिन उससे वो वायरस ठीक नहीं हो सकता। मैं जानता हूं बालवीर, और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हाँ शौर्य, इसलिए तिमनासा के सामने नकाबपोश को समर्पण करना ही होगा। अब तो मैं इन सब की हेल्प ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो दिव्य लिप था वो तो खत्म हो गया है। मुझे नकाबपोश से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? वो तो अपनी रॉकेट जैसी बाइक पर आते हैं और चले भी जाते हैं। मैं उन तक मैसेज कैसे पहुंचाऊं? रॉकेट जैसी बाइक, यस, रॉकेट आसमान में उड़ता है, तो क्यों ना मैं मेरा मैसेज भी। आई होप कि ये मैसेज नकाबपोश को दिख जाए। एक बार सोच लो बालवीर, क्योंकि तिमनासा किसी मकड़ी से भी ज्यादा बारीक जाल बुनने में माहिर है। हमारे पास दूसरा कोई उपाय निकालने का समय नहीं है, मुझे खतरा उठाना ही होगा। आशीर्वाद दीजिए शौर्य। ठीक है, विजयी होकर लौटो। दोस्त, मीट मी। ध्वनि परी,
तुम्हें तो वायु परी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? शौर्य, वायु परी की हालत बिगड़ रही थी इसलिए मैं आपको लेने आई थी, लेकिन आप मुझे यहाँ मिले और आप यहाँ खड़े होकर आकाश की तरफ देख रहे थे और मुझे ऐसा लगा जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उस अनजान ऊर्जा से बात कर रहा था जिसने इसके पहले भी हमारी मदद की है। कमोन दोस्त कमोन, ऐसे तो बिन बुलाए आ जाते हो। आज तो जरूरत है मुझे तुम्हारी, प्लीज आ जाओ प्लीज। ये तो दोस्त की बाइक की ही आवाज है। बाइक की आवाज तो आई लेकिन दोस्त नहीं आया। हाउ स्ट्रेंज। विवान, विवान, शौर्य, तुम नकाबपोश को ढूंढ रहे हो, लेकिन वो यहाँ नहीं आने वाला है। आपको कैसे पता? मुझसे उस अनजान ऊर्जा ने संपर्क किया था और उसी ने मुझे ये जानकारी दी है कि नकाबपोश तिम्नासा के सामने समर्पण करने गया है। What? मैंने तो सोचा था कि मैं परी और दोस्त मिलकर तिम्नासा की ब्लैकमेल का जवाब देंगे, लेकिन दोस्त अकेले ही सरेंडर करने चला गया। हम अब भी नकाबपोश की सहायता कर सकते हैं विवान, क्योंकि उसने हमारी मदद कई बार की है, इसलिए अब हमारी बारी है। ऑफ कोर्स शौर्य, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय हमारा साथ दे। A friend in need is a friend indeed. कैसे हो छोटे मियाँ? आइए आइए नकाबपोश जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि आप ही हो और पुण्यतिथि भी आपकी ही मनाई जाएगी आज। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आज पुण्य और पवित्र दोनों ही तिथि आएंगी, लेकिन तुम्हारी भैरानी वैसे है कहाँ वो मैडम? कुछ ही देर में वो नकाबपोश मेरे कदमों में होगा सरकाल, और उसके बाद में उसके हलक में अपना पंजा डालकर निकलवा ही लूंगी कि आखिर वो छुपी हुई शक्ति कहाँ है जिसका रास्ता तुमने उसे बताया है। हैरानी तक तुम्हें पहुंचना है तो इस नक्शे का इस्तेमाल करना होगा। ये अभी हम यहाँ हैं, अगर तुम्हें भैरानी तक पहुंचना है तो यहाँ जाना होगा, सर्वकाल मंदिर, समझे? ये लो। कहाँ गया? अरे इससे पहले मैं इसका मजाक उड़ाऊं, ये खुद ही उड़ गया। और रही बात तुम्हारे चक्रव्यूह की, वो तो मैंने तोड़ ही दिया सर्वकाल। अब ना तो वो नकाबपोश बचेगा और ना ही वो छुपी हुई शक्ति। लगता है तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो रहा है सर्वकाल, इसलिए तुम अपनी हार देखकर रोने की बजाय खुश हो रहे हो। तुमने चक्रव्यूह तोड़ा नहीं है, बल्कि उसमें और भी ज्यादा उलझ चुकी हो तिम्नासा, क्योंकि नकाबपोश को मैंने छुपी शक्ति तक पहुंचने की सिर्फ एक पहेली बताई है, कोई पता नहीं बताया है। और अगर तुमने उस पहेली को हल भी कर लिया तो उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का सिर्फ द्वार मिलेगा तुम्हें,
उस द्वार के पीछे एक पूरा माया जाल है। उसे तुम कैसे तोड़ोगी तिम्नासा? क्योंकि उसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक और शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तिम्नासा को चेतावनी मत दो सरकार। तुम शायद भूल रहे हो कि परी लोक से जब मुझे बाहर निकाला गया था तो मुझे शक्तिहीन निकाला था, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें ही अपना बंदी बना लिया था। इस भ्रम में मत रहना कि तिम्नासा को किसी माया जाल में फंसाया जा सकता है। लो, आ गया मेरा शिकार, खुद ही अपना सर मुझे उपहार में देने। आ गए अपने उड़न खटोले पे। ये उड़न खटोला नहीं, मेरी बाइक है। आई थिंक यू लाइक माई बाइक। हाँ, अगर कहो तो एक राउंड घुमा के ले आऊं। शेरनी की गुफा में आकर उसी से होशियारी कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घुमाने के चक्कर में खुद ही घूम जाओ। तिम्नासा, तुम तो बिल्कुल समुद्र में डूबती हुई नाव की तरह लग रही हो, एकदम थरथरा रही हो। क्यों? थरथराओगे तो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास बस 20 पल बचे हैं। अभी जो लोग तुम्हें पृथ्वी पर बेसुध दिखाई दे रहे हैं ना, वो बहुत जल्द अपना दम तोड़ देंगे। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो सब जिंदा रहें, तो मेरे सामने आओ, घुटने टेको और गिड़गिड़ाओ, तो मैं तुम्हें उस विषाणु की दवा तुम्हें दे दूंगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पृथ्वीवासी उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होगे। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? तुम मुझे साबित करके बताओ कि यही असली दवाई है। कर सकती हो ये साबित? मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। हैमार! मैंने इसी पल के लिए जब्दाली के ऊपर भी वो विषाणु डाल दिए थे, जिसके कारण ये गहरी नींद में था। लेकिन अब इस दवा का कमाल देखो। भैरानी, मुझे पता था आप मुझे ठीक कर देंगी। बीमार। अब बोलो नकाबपोश, मेरे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो? ये कीमती दवा लेने के लिए? सब्र रखो। एक क्वेश्चन है, अगर मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा तो विवान तक ये दवाई लेकर कौन जाएगा? जैसे ही तुम आत्मसमर्पण करोगे, मैं एक जादुई दरवाजा बनाऊंगी जिसके माध्यम से मैं ये दवा विवान तक पहुंचा दूंगी। ठीक है तिम्नासा, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और जैसे ही ये दवाई विवान तक पहुंच जाएगी, मेरी बाइक और मेरी लाइफ दोनों की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। मंजूर है।
1 2 3 हटा दो इस नकाबपोश का नकाब। हाँ महारानी, उतार दीजिए। तिम्नासा, दो। तिम्नासा, ये इतने सारे नकाबपोश कहाँ से आ गए? नकाब उतारने की हॉबी है ना तुम्हारी तिम्नासा, तो आओ जी भर के अपनी हॉबी पूरी कर लो। गलत जवाब। रानी, पानी, पानी। फिर से गलत। सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा। जान सको तो जान लो, कौन है कोयल और कौन है कागा। असली नकाबपोश तो वही है जो सबसे पहले मेरे सामने आया था और जो इस वक्त उस रस्सी में बंधा हुआ है। हेलो टिम्मी आंटी, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, ये क्या है? ये वही वायरस है जिसका प्रसाद आप लोगों में बांट रही थी। अब अंतर सिर्फ इतना है कि ये वायरस वो वाले वायरस से सिर्फ 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। कुछ समझी टिम्मी आंटी? कर रहे हो? वो भी उस वक्त जब कुछ ही पलों में धरती के सारे लोग मौत की नींद सो जाएंगे। वैसे अच्छी कोशिश की तुमने। यहाँ अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। टिम्मी आंटी, मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाता हूँ, और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ और ये वायरस नकली है, तो वेट अ सेकेंड।
नॉट। बच गई खतरे की घंटी। तिमनासा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास इस विषाणु की दवा है ना? नहीं भैमार, वो सारी शीशियां टूट चुकी हैं। बस एक शीशी बची थी। इस नकाबपोश को फंसाने के चक्कर में वो भी मेरे हाथ से फिसल कर टूट गई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सॉरी, ऊंटनी। बहुत अच्छे विवान। अब भलाई इसी में है तमन्नासा कि तुम नकाबपोश को आजाद कर दो और वैज्ञानिकों की याददाश्त वापस लौटा दो ताकि वो विषाणु की दवाइयां बना सके। दुनिया के लिए नहीं तमन्नासा, लेकिन तुम्हें खुद की जान बचाने के लिए करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे चेस बहुत ही बोरिंग गेम लगता है, लेकिन मेरा चेकमेट कैसा लगा डियर नकाबपोश दोस्त? चेकमेट तो बहुत अच्छा लगा विवान। अब इजाजत दो तो मैं चेकआउट कर लूं। अलविदा। टिम्मी आंटी तो तुम्हारा मास्क निकालने में फेल हो गई, लेकिन मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो चले लैबोरेटरी, आपका इलाज भी तो करना है। ये रहा वायरस के एंटीडोट का पहला बैच, और मेरे साइंटिस्ट नेक्स्ट बैच के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। पानी परी, हमें दवाई तो मिल गई। अब दुनिया के सारे इन्फेक्टेड लोग तक ये दवाई हमें जल्द से जल्द पहुंचानी होगी। ठीक है विवान, मैं सभी नदी और कुओं में ये दवा मिला देती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दवा मिल सके। और मैं तुरंत जाकर इस दवाई से वायु परी को ठीक करती हूँ। उसके ठीक होते ही वो इस दवा को हवा में मिला देगी। गुड आइडिया ध्वनि परी। अगर ये दवा हवा में मिल गई तो एक ही सेकंड में दुनिया के हर इन्फेक्टेड लोगों तक पहुंच जाएगी। तुम्हें नहीं लगता विवान कि आज हमें दुनिया से तिमनासा नाम का महाविषाणु खत्म कर देना चाहिए? श्योर ध्वनि परी। खबरदार विवान, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, छोड़ दो। तिमनासा को मार लो या अपनी दुनिया को बचा लो। बचाओ, बचाओ मुझे। धर्म संकट महसूस हो रहा है ना विवान? तिमनासा को मारने चले थे। अपनी प्यारी पृथ्वी को बचाओ, समझे? तुम्हारे पास समय नहीं है, चुनाव करो जल्दी। विवान। ओके ओके, रिलैक्स वेमर, इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। एक काम करता, आप उधर से साइंटिस्ट सर को रिलीज कीजिए और मैं ये एंटीडोट आपकी तरफ फेंकता हूँ। एक, दो, तीन। संभल के। आज तो तुम एक्सचेंज ऑफर के कारण बच गई टिम्मी आंटी, लेकिन आई प्रॉमिस किसी ना किसी दिन तुम्हारी लाइफ की आखिरी ओवर में मैं ही तुम्हें क्लीन बोल्ड करूंगा।